हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही पौष पूर्णिमा कहा जाता है और इसी दिन को शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की, सूर्य देवता की, भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा की तिथि पर किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में किया गया स्नान या गंगा जल से किया गया स्नान, चाहे वो घर पर ही किया गया हो, आपके सभी पापों का नाश करने वाला होता है। कहते हैं अगर जाने अनजाने में कोई गलती, कोई पाप आपसे हुआ हो तो पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम दिन होता है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। साथ ही इस दिन किए गए दान से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही माँ दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए और रक्षा के लिए माता शाकंभरी का अवतार धारण किया था। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकट से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए ही शाकंभरी का रूप धारण किया था। इसलिए इन्हें सब्जियों और फलों की देवी माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि को यही कारण है कि शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है, जो कि पौष के महीने में आती है। वैसे तो किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, लेकिन पौष पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ, चाहे थोड़ी ही सी मात्रा में हो, कच्ची सब्जियां या फिर फलों का दान जरूरतमंदों को करें। कहते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किया गया फल, जल और सब्जी का दान करने से माँ दुर्गा और माँ शाकंभरी प्रसन्न होती हैं और फिर इन सभी वस्तुओं की आपके जीवन में और आपके आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कभी भी कमी नहीं होती। देवी पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रूरू था। रूरू का एक पुत्र था जिसका नाम था दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के ना रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपने अपने धर्म का त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई और अधर्म का बोलबाला हो गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ आदि अनुष्ठान भी बंद हो गए और देवताओं को उनके यज्ञ का भाग भी मिलना बंद हो गया, जिस कारण देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ गया। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिल रहा था। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई, जिसके कारण भूख और प्यास से समस्त जीव जंतु मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हो गई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में जाकर छुप गए और माँ जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा जगदम्बा माँ की स्तुति करने पर महामाया पार्वती जी, जो महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध हैं, आयोनिजा रूप में सहारनपुर शक्तिपीठ स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देखकर जगदम्बा माँ को बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। उनके आंसुओं की धारा से देखते ही देखते सभी नदियां और तालाब पानी से भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाक, फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिन्हें खाकर संसार के जीव जंतुओं की क्षुधा यानी कि भूख शांत हो गई। इस प्रकार जब माँ ने पहाड़ पर दृष्टि डाली, तब सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई और इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजा की गई। इन सब के पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए अत्यंत सुंदर रूप धारण करके शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा माँ को देखा तो उन्हें पकड़ने के विचार से वे आगे बढ़े। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना डाला और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। और तब दुर्गमासुर और जगदम्बा देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थान पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर और अन्य दैत्यों का संहार किया था
और भक्त भूरे देव अर्थात भैरव बाबा का ही एक रूप है, उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि माँ की असीम अनुकंपा से आज भी सबसे पहले भक्त लोग भूरे देव के दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी जी के देवी दर्शन करने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी माँ की असीम अनुकंपा से भक्तजन भूरे देव के दर्शन पहले करते हैं और उसके बाद पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी के दर्शन करने जाते हैं। जिस जगह पर माता ने दुर्गमासुर नाम के राक्षस का वध किया था, वहां अब वीर खेत का मैदान है, जहां पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी। वहां पर माँ शाकंभरी देवी का भवन स्थापित है। जिस स्थान पर माँ ने भूरा देव को अमर हो जाने का वरदान दिया था, वहां पर बाबा भूरा देव का मंदिर स्थापित है। प्राकृतिक सौंदर्य और हरी भरी घाटी से परिपूर्ण ये क्षेत्र भक्तों का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक ही देवी के नाम हैं। पौष पूर्णिमा के दिन भक्तजनों को चाहिए कि अपनी सभी आराध्य देवी देवता के साथ माँ शाकंभरी का ध्यान करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर माँ शाकंभरी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पूरे विधि विधान से धूप दीपक जलाकर देवी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं और माँ शाकंभरी का ध्यान कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ की आरती उतारी जाती है, ताजे फल और सब्जियों से भोग लगाया जाता है, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है और दीप जलाया जाता है। चाहे आप सुबह या फिर शाम के समय दीप जला सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कच्ची हरी सब्जियां हो या कोई भी सब्जी हो, आप उसका दान जरूरतमंदों को आज के दिन अवश्य करें। इसके साथ ही माँ शाकंभरी की कथा भी अवश्य सुने। ऐसा करने से आपके घर परिवार में कभी भी खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होगी। वैसे तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए, लेकिन पौष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है और शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। इसलिए आप आज के दिन माँ शाकंभरी का ध्यान करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज आप हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। इसके अलावा माघ मास में आप हर दिन हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनना मत भूलिएगा।